आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। एक बात मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ, उसे फिर दोहराना चाहता हूँ। सन 1960 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आई तो उस वक्त के प्रधानमंत्री अल ऑफ ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारे फर्ज हो जाता है कि उसकी तहकीकात कराएं। अगर सही पाई गई तो गवर्नमेंट की उससे शान बढ़ेगी और मंत्री निर्दोष पाया गया तो भी गवर्नमेंट की उससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाए। किसी विदेश के संवाददाता ने इंदिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है? हालत यह है, किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक, तो बमुकाबले ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जाएगा जो भ्रष्ट है या अधिक भ्रष्ट है, क्योंकि बहन जी जानती हैं कि वह 3-5 नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं कराते हैं? फिर आपकी बेईमानी की एक और बात कहता हूँ। आप एलन मिश्रा को शहीद बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं। हमारी बहन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती है, रोज ही गलत प्रोपेगेंडा करेगी। जिस तरह साम्यवादी देशों में ब्रेन वॉश किया जाता है या दिमाग की सफाई होती है। ये गलत काम करो तो उसको छिपाने के लिए हजार झूठ बोले जाते हैं और हजार गलत बातें की जाती है। फिर आपने विरोध पक्ष पर आरोप लगाया है हिंसा करने का, तो वह कहाँ है? कहीं पर आज तक ईंटें फेंकी गई हों तो वह बताएं। हिंसा साबित न कर सके तो अब आप कहते हैं हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं कोई अन्य प्रकार का हुआ होता तो उस सिलसिले का केस चलाते। सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को जेल में बंद कर दिया, किसी प्रकार तहकीकात किए, आपको प्रेसिडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इंदिरा जी को ही दोष नहीं देता, ये 336 मेंबर पार्लियामेंट में जो आंख बंद करके हाथ उठाते हैं
उनका दोष इंदिरा जी से कम नहीं है। 2 लाख व्यक्तियों का एक MLA प्रतिनिधित्व करता है और 10 लाख का एक MP प्रतिनिधित्व करता है।